भय किसका? धन, धर्म अर्थात कायिक सुख, समृद्धि, सुयश, सम्मान का। परलोक की बात मैं नहीं करता, आप भी नहीं करते। आप कदाचित ही कुछ थोड़े लोग हों जो स्वर्ग की चिंता करते हों और नरक का भय। कन्हई को अपनाने जो चलते हैं उनको नरक से भय होगा। सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह दिख धरे धनुबाना। है यह कायिक सुख, समृद्धि और सम्मान का मोह ही। नाम आप इसे कर्तव्य दे लें या और कुछ भव्य नाम देने से तथ्य बदलेगा नहीं। श्याम का प्रेम और मोह साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रही सकही, रवि रजनी एक ठाक। एक सज्जन ने कहा, सत्संग, कथा, कीर्तन आदि से दूर ही रहना चाहिए। आजकल इसके बहाने ठगने वाले बहुत हो गए हैं। मैंने पूछा, ठगने वाले क्या ठगते या ठग सकते हैं? उनका कहना था, धन और धर्म तक भी। पहली बात, धर्मनिष्ठ का धर्म ठगे जाने की वस्तु है, उसे कोई ठग सकता है? धर्म का यह भी समझा है आपने, या रूढ़ मान्यता है में आप धर्म है? आचार निष्ठ का धर्म आचार और भक्त का धर्म भगवत प्रेम। इस प्रेम को कोई ठग सकता है? सर्व धर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ क्या आपने यह माना है कि सर्व अर्थान सुसंरक्ष्य लोक अपि तावदेव, केवल वैदिक मर्यादा में ही नहीं, लौकिक व्यवहार में भी उतना ही पालन, यहाँ भी यही आदर्श। तदनुकूल आचरणम तद विरोधी सुदासीनता च, जिसे आप त्यागने चले हैं, जिससे आपको उदासीन होना है, उसे कोई ले चले, कोई उसका उपयोग कर ले, आपको दुख क्यों? शौचालय में आप मल त्याग किए, शौचालय में आप मल त्याग आए, कभी चिंता करते हैं कि उस मल का कौन क्या करता है? धन संबंध प्रतिष्ठा के प्रति इतना निरपेक्ष होना तो बहुत कठिन है। ठीक कहते हैं आप, इसीलिए कन्हई को अपना बना लेना भी बहुत कठिन है। यह श्री ब्रजेंद्र का इकलौता कुमार बहुत हठी है, बहुत बिगड़ा स्वभाव है इसका। यह कुछ थोड़ा लेना जानता नहीं, इसे तो संपूर्ण लेना और फिर अपने को संपूर्ण लेना ही आता है। आपका संपूर्ण कितना है, कैसा है, यह प्रश्न नहीं है। आप सम्राट हैं तो पूरा साम्राज्य, और कंगाल है तो फूटे पात्र की पूरी पूंजी। लेगा यह जो आपके पास है वह पूरा, अच्छा बुरा भरा खाली जैसा हृदय है, पूरा लेगा यह है। इसे पूरा ही पाया जा सकता है और उसका यही मार्ग है। असुरोत्तम वृत्त ने श्याम का स्वभाव ठीक पहचाना था। युद्ध भूमि में छिन्न बाहु, असुरोत्तम वृत्त ने श्याम का स्वभाव ठीक पहचाना था। युद्ध भूमि में छिन्न बाहु असुर वृत्त, इसी से अपने को मारने के लिए उद्यत वज्र प्राणी इंद्र की सम्मुख देखकर उनसे निर्भय स्वर में कहता है, त्रैवर्गिकाया सविघातम अस्मता पतिविर्धते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्नयी। इंद्र मेरे स्वामी अकिंचन गोचर हैं, जिन्होंने अपना स्वयं कुछ भी बना रखा है, उनको मेरे स्वामी की कृपा नहीं दिख सकती। तुम जानते हो मेरे नाथ कैसे कृपा करते हैं। वे अपने जनों के धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के प्रयत्न को नष्ट कर देते हैं। स्त्री वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न के विनाश से भगवत कृपा का अनुमान हो जाता है। श्री कृष्ण का स्वजन जब भटकता है तब अपने परम प्रेमास्पद से दूर होता है। जब जन्म जन्म के संस्कार उसे दुर्बल करते हैं, माया का चाकचिक्य उसे मोहित करता है, तब मोहन की माधुरी के स्थान पर उसे धन भोग या धर्म स्वर्ग अथवा यश कीर्ति प्रिय लगते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है। श्री कृष्ण तो अपनाकर त्यागना जानता नहीं। एक बार जब इसने आपने अपना बना लिया, अब आप चाहें तो भी यह आपको अपने से दूर जाने देने से रहा। बड़ा नटखट, बड़ा चपल है यह मैया यशोदा का कुमार। आप प्रयत्न करते हैं धन पाने के लिए, भोग जुटाने के लिए अथवा स्वर्ग यश आदि के लिए कोई धर्म अनुष्ठान करते हैं और आपके प्रयास को इसके अदृश्य कर कमल असफल कर देते हैं। आपका श्रम, आपकी सावधानी, आपकी निपुणता, आपके सहायक एवं उपकरण जब कन्हई किसी प्रयास को असफल करने पर उतारू है तो यह सब क्या अर्थ रखता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है,
यस्य हम अनुग्रह्याणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर मैं कृपालु होता हूँ उसका धन धीरे से चुरा लेता हूँ। आप केवल माखन चोर या चित चोर ही नहीं है, अर्थ चोर भी हैं, इसे समझ लेना चाहिए। शनैः, पता भी नहीं लगता कि यह आर्थिक हानि क्यों हो रही है और हो जाती है। आप यह धन की चोरी आप करते हैं कृपा परवश होकर। जब कृपालु ही हुए हैं तो अधूरे क्यों हो। धन चुरा लिया, धन के लिए किए जाने वाले प्रयत्न निष्फल नष्ट करते चले गए। दुखी होकर कंगाल जानकर स्वजनों इष्ट मित्रों ने तिरस्कृत कर दिया। अब रहा क्या हारे को हरिनाम। जब व्यक्ति सर्वत्र से निराश हो जाएगा, उसके प्रयत्न सफल नहीं होंगे, कोई संसार में सहायक स्वजन नहीं दिखेगा, तब विवश होकर वह इसको पुकारेगा। उसे क्या पता कि यह उसे अपना बनाने को उतावला हो रहा है। उसकी सब असफलता इसी के करों की करतूत है। ऐसा नहीं है कि कन्हई सबको कंगाल ही बनाता है या उसके दर दर की ठोकर खाते भोग विवर्जित एवं लोग तिरस्कृत ही होते हैं। शाम को सुख मिलता है स्वजनों को सुख सम्मान सुविधा देकर। महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करा के सम्राट बनाया श्री कृष्ण ने। दुर्योधन की समस्त कुटिलताओं को ध्वस्त करके पांडवों को महाभारत युद्ध में विजयी बनाया श्याम ने। सुदामा को कंगाल से कुबेराधिक वैभव संपन्न किसने किया। किसने भीष्म को धर्म के परम मर्मज्ञ के रूप में लोक विख्यात किया। उग्रसेन को सम्राट बनाने वाला कौन। सुग्रीव और विभीषण को सिंहासन मिलता यदि श्री रघुनाथ कृपा न करते। ध्रुव को ध्रुव पद और प्रहलाद को दैत्येश्वर बनाकर लोक सम्मानित करने का श्रेय किसे है। बलि पर भगवान वामन कृपा न करते, कौन जानता उन्हें। वे इंद्र बने भी रहते, कितने लोग जानते हैं वर्तमान इंद्र का नाम। पता नहीं कितने इंद्र हुए गए, उनको कोई क्यों स्मरण करे। विदुर हनुमान की बात छोड़िए, गृध गणिक आदि से जो लोग सुयश मिला है, किसका अनुग्रह है ये। श्रीपति के पंकजों को छोड़कर भी कहीं लक्ष्मी स्थिर रह सकती है। अर्थ और काम तो श्री देवी का अनुग्रह ही है या और कुछ। कन्हई की कृपा दृष्टि के बिना यह अनुग्रह सचमुच मिलता है किसी को। आप धर्म की पूछते हैं, धर्मस्य प्रभुरच्युत। यह अच्युत ही धर्म का स्वामी है, इसको त्याग कर रहने वाला धर्म तो अधर्म है। अब आप कहेंगे परस्पर विपरीत बात मत कहिए, किंतु परस्पर विपरीत बात मैंने कही नहीं है। वैसे कन्हई है ही त्रिभंग टेढ़ा, इसकी अटपटी चाल कुछ कठिनाई से समझ में आती है। त्रैवर्गी काया सविघात मस्म स्पतिर्विर्धते पुरुषस्य। वृत्त असुर सही किंतु महाभागवत है, उसकी बात बहुत महत्व की है, बहुत पते की है। पुरुषस्य निज जनस्य, जो श्याम के अपने स्वजन हैं, केवल उनके संबंध की यह बात है। दूसरों को अपना प्रारब्ध भोगना चाहिए। कृष्ण को उनके संबंध में टांग अड़ाने का अवकाश नहीं। कोई अभिरुचि उसकी उन लोगों में नहीं जो उससे तटस्थ है। आयास विघातम विधते। मनुष्य आयास परिश्रम क्या बिना आसक्ति के करता है। जब त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम में कहीं आसक्ति होगी, किसी को पाने की तृष्णा होगी, तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास होगा। यह कोई भली बात है कि कोई ब्रजेंद्र नंदन को अपना जन होकर भी अन्य चित्त को आसक्त बनावे। इस त्रिभुवन सुंदर आनंद कंद को छोड़कर भी क्या और कुछ स्पृहनीय है। किया क्या जाए, मन दुर्बल है। जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं चित्त में। इन संस्कारों से विवश प्राणी अनेक बार भटक जाता है। माया अत्यंत प्रबल है, उसके प्रलोभनों में बड़े बड़े पड़ जाते हैं। अतः अर्थ काम धर्म की स्पृहा जाग जाती है। अनेक बार बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। व्यक्ति अपनी दुर्बलता से या भ्रांतिवश त्रिवर्ग की स्पृहा करने लगता है, उसे पाने का प्रयास करने लगता है।